मैंने यही चेक करने के लिए ये मजाक किया था। मिसेस मल्होत्रा, मैं पहली मुलाकात में ये जानना चाहता था कि ये तलाक जज्बाती है या इसके पीछे कोई ठोस फैसला है। मुझे डर है कि आप ये केस कहीं बीच में विड्रॉ न कर लें। रंजना देवी, हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी बूढ़े मजदूर हैं जो मिल के शुरू होने के पहले दिन से आज तक नौकरी कर रहे हैं, मगर इतनी खुशी उन्हें शायद ही पहले कभी मिली हो जो आपकी इस घोषणा के बाद उन्हें मिलने वाली है। जिस दिन हमें लगा कि दाल में थोड़ा सा काला है, तो मेरी शख्सियत का एक पहलू कितना काला है वो मैं आपको दिखा दूंगी। करण की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया। अब उसका जो हश्र होगा उससे उसे कोई नहीं बचा पाएगा। सुनील, ये तो मेरे हाथों में क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत, इन्हीं लकीरों में छुपी है मेरी तकदीर। तो अब आप रोमांटिक हो रहे हैं, क्यों? कहो तो प्रैक्टिकल हो जाओ। कैसे? अपना सवाल दोबारा करो। दोबारा? वही सवाल पूछो तो सही। ओके, तो मेरे हाथों में क्या देख रहे हो? तुम्हारी हथेली का नाप ले रहा था। हथेली का नाप? क्यों? हनीमून पर हम किसी ठंडी जगह जाएंगे, शिमला, कुल्लू मनाली। तो सोच रहा था कि दस्ताने तुम्हारे किस नाप के लिए। बिल्कुल। तो अब आप हनीमून के ख्वाब भी देखने लगे? इसके पहले मैं शादी का ख्वाब भी देख चुका हूँ। फिर हम हनीमून पर गए। भाई पेशा कानूनी है तो ख्वाब गैर कानूनी कैसे देखेंगे? पता चला कि मेरे ख्वाबों को ही 7 साल की कैद बामुशक्कत हो गई। सुनील, अब क्या देखते हो? अच्छा, ये बताओ, तुम सूरज से मिले? हाँ, मिला था। बेचारा लंबे चक्कर में आ गया। तो क्या तुम उसका केस नहीं लड़ोगे? ये जुर्रत ये कुंवारा आदमी कैसे कर सकता है? शादी के पहले ही ससुराल वालों को नाराज करने का भैया जिम्मा मैं नहीं ले सकता हूँ। आपकी माता जी का आदेश था, सो बंदा तामील करेगा। यानी कि तुम ये केस जबरदस्ती में लड़ रहे हो? शादी से पहले तो ये सब जबरदस्तियां सहनी पड़ती है दूल्हे राजा को। एक बार शादी हो जाए फिर देखो। फिर क्या? यही कि बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। कम इन। मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। एकनाथ जी, अगर आप बताकर भी आते तब भी आप हमें ऐसे ही बैठा हुआ पाते। भाई अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा था। कुछ काम था? हाँ, कुछ बातें करनी थी। वर्कर्स की प्रॉब्लम? नहीं, वर्कर्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है। रंजना देवी ने चेयरपर्सन बनते ही बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज जारी की हैं वर्कर्स के लिए। वेरी गुड। कुछ और काम था? हाँ, एक पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी अकेले में। भाई बेहिचक बोलो, तुम ऋतु की परवाह बिल्कुल मत करो। क्या है कि दोनों कानों में से एक कान इसका है और इसके जो 2 कान है ना, इसमें से एक कान मेरा है। नहीं, तो एक नाथ मैं चली जाती हूँ। नहीं ऋतु, सॉरी, तुम बैठो, तुम्हारी मौजूदगी पर मुझे कोई एतराज नहीं। खास काम? बोलो क्या प्रॉब्लम है? मेधा। मम्मी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फोन पर मेरा नाम मत लिया करो। बेटे, अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। कब क्या चीज खतरनाक हो जाए ये हम कह नहीं सकते, और वैसे भी आज हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। अच्छा बोल, कहाँ क्या करना है बता। पहले देख तो लो, आसपास कोई है तो नहीं। मैंने कहा ना, अब इस घर में कोई गैर नहीं है। बोल। ठीक है मम्मी, तुम्हें एक तकलीफ उठानी पड़ेगी। मुझे वो ज्वेलरी किसी भी तरह चाहिए। ऐसा कर, तू मुझे जगह बता दे, मैं किसी के हाथ तेरी ज्वेलरी भिजवा दूंगी। नहीं, हम इस बात में किसी और को शामिल नहीं करेंगे। हम एक जगह तय कर लेते हैं, तुम खुद ज्वेलरी लेकर वहां आ जाना। लेकिन मुझसे ये सब कैसे होगा स्वेतलाना?
मम्मी तुम्हें थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। देख, ज्वेलरी मैं लाऊं या कोई और, एक ही बात है ना। तुझे ज्वेलरी से मतलब है, वो तुझे मिल जाएगी। नहीं मम्मी, फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि ज्वेलरी मेरे पास कैसे पहुंचेगी। थोड़ी सी भी लापरवाही मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। तू जिद कर रही है तो मैं ही आ जाऊंगी। पता कहाँ हो? तुम्हें थोड़ी दूर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उस घर के आसपास आ जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तू जहाँ कहेगी मैं वहां आ जाऊंगी बेटे। सोच रही हूँ कि हम कहाँ मिल सकते हैं। सुनीता, तू ये फोन पर क्या सुन रही है? ऐसे चोरी छुपे किसकी बातें सुन रही है? चल फोन नीचे रख। हाँ तू बोलती यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारे बाप का घर है? बाप का नहीं, ताऊ का है। वैसे भी ताऊ जी, हम आजकल तो आप ही की गोद में बैठे हुए हैं ना। खामखा गुस्सा क्यों होते हैं? बताइए, सोडे में लेंगे या पानी में? पहले इंसानों की तरह तमीज से तो बैठो। चलो उठो। हराम की खा खा कर चर्बी चढ़ रही है। ए ताऊ देख, ज्यादा हो रहा है यहाँ। तेरे राशन पानी रसोई सबकी हिफाजत करते हम, कोई मुफ्त का नहीं तोड़ रहे। कहे तो चले जाएं। लेकिन घर में बैठने का कोई तरीका भी तो होता है ना। हाँ, तरीके की बात है तो अपनी गलती है, हम कुछ ज्यादा ही फैल गए थे। वैसे भी ताऊ, तो आजकल हमारे कोई काम की बात तो करता नहीं है। अब आदमी टाइम पास करे तो कैसे करे? इसे तुम टाइम पास करना कहते हो? अच्छा खासा जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ मेरी जिंदगी का मुहर्रम चल रहा है और तुम लोग मेरे घर में घुसकर ईद मना रहे हो। टाइम पास भी टाइम देखकर किया जाता है। अरे ताऊ जी, किसी और का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हो? कोई परेशान करता है तो बताओ। अरे वही कमबख्त मल्होत्रा इंडस्ट्री वाले, वो मेरी सांस की नली में फांस की तरह अटके हुए हैं। मैं तो गया था हाथ जोड़कर कहने कि मुझे बोर्ड में शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया। तो आपको उम्मीद है कभी वो शामिल कर लेंगे? अब इस बार नहीं हुआ तो आगे भी मुश्किल है। तो इतना तड़पना क्यों ताऊ जी? थोड़ा सा लंबा खर्चा जरूर आएगा, लेकिन मैटर हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। आग लगा दो मल्होत्रा इंडस्ट्री में। जी तो चाहता है कुछ ऐसा ही कर डालूं, लेकिन कहीं मैं अपने हाथ न चला बैठूं। ऊंचे घोड़े पालने का शौक है, लेकिन सवारी करने से डरते हैं। देविका, तुम यहाँ? तुम रुक जाओ। आओ। देविका, मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन मेरे अपने ही दुख इतने ज्यादा थे कि कहाँ दर्द बांट पाता। हमदर्दी से मेरा दर्द अब कम नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब तुम्हारे बारे में पता चला। अफसोस कुछ हमारी जिंदगी में ज्यादा नहीं हो गए ताऊ जी। इतने अफसोस के लायक ना आप थे ना मैं। हाँ, मेरे साथ तो उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम्हारे साथ तो बेरहम हो गए थे वो लोग। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी आजकल कि हम लोग क्या इतने कमजोर हैं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के लोगों ने हमें उठाकर यूं एक तरफ कर दिया है, और रास्ते भी अब हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं। या तो हम मल्होत्रा से मुंह मोड़ लें और हमेशा के लिए अपना रास्ता नाप लें, या फिर वापस लौटें और जड़ से उन्हें उखाड़ कर फेंक दें। उन्हें खाक किए बगैर तुम्हें चैन से नहीं रह पाऊंगा। बहुत बेइज्जती झेली ही मैंने। आपने अपने हिस्से की बेइज्जती और मैंने अपने हिस्से की बेइज्जती इसलिए सही क्योंकि हम लोग अकेले थे। बहुत पहले साथ हो लेते तो अपने दुख का टोकरा प्रसाद की तरह मल्होत्रास में बांटते थे। क्यों, क्या हुआ मेधा को? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक उसका रूखा बर्ताव मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। एकदम से जैसे गैर हो गई है। कैसा बर्ताव? वॉल्टर की पार्टी वाले दिन हम लोगों ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार कबूल किया था। एक दिन अचानक वो आती है और मुझसे अपना सारा ताल्लुक तोड़ लेती है। न कोई झगड़ा, न कोई बहस। देखो एकनाथ, अगर मेधा ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पास अपनी वजह जरूर होगी, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ उसने सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन उसके अपने सोचने समझने से क्या होता है? सुनील, उसको एकनाथ को भी वजह समझानी चाहिए। उसे लगा हो कि शायद ये वजह एकनाथ को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा प्यार में नहीं होता। जिससे आप प्यार करते हैं उस पर अचानक आकर ये ऐलान कर देना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ये गलत है। अपने ऐलान का सामने वाले पर क्या असर होगा
इसका ख्याल तो आपको रखना ही चाहिए। सबके मोहब्बत करने के तरीके अलग अलग होते हैं रितु। लेकिन मोहब्बत के कायदे एक सही होते हैं। इससे तो रात भर बहस चलती रहेगी मोहब्बत पर। सुनील तुम कहाँ जा रहे हो? रात में जिरह करने की आदत नहीं है मुझे एकनाथ, गला जल्दी सूख जाता है। ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि तुम किसी के गलत बर्ताव का पक्ष ले रहे हो। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ रितु कि तुम खामखा किसी को जाने बिना ही उसके खिलाफ हो रही हो। एक्सक्यूज मी। सॉरी रितु, मैंने आकर तुम लोगों का झगड़ा करा दिया। कोई बात नहीं, बैठो बैठो ना। ऐसी नोकझोंक तो हम दोनों में होती ही रहती है। अब एक वकील से दिल लगाया है